आप बीएमएस में एडमिशन ले लेते हो तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब हमें क्या करना चाहिए। बैक इन 2019 जब मैंने बीएमएस में एडमिशन किया था तब मेरा भी यही केस रहता था कि आगे क्या करना चाहिए, एएमओ का एग्जाम देना चाहिए, पीजी की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए या फिर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की तरह सोचना चाहिए, प्रैक्टिस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, अगर प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करनी है, क्लिनिकल अप्रोच अपने कैसे डेवलप करें। बहुत सारे क्वेश्चन, हर बार इन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें कोई नहीं मिलता है और हम इधर उधर से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। बट हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फ्यूचर ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है। सो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं CRAV कोर्स के बारे में, जो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ न्यू दिल्ली कंडक्ट करवाता है। ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है एंड इस कोर्स की इनसाइट्स आपको इस वीडियो में सारी की सारी पता चल जाएंगी कि इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, क्या एग्जाम बहुत हार्ड होता है या फिर थोड़ा इजियर साइड में रहता है, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, इंटर्नशिप अमाउंट कितना है जो कि आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन मेरे लिए भी, और गुरु शिष्य परंपरा पे ये काम करता है तो वो चीज क्या है। तो हर एक चीज की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज कृतिका पांडे, थर्ड ईयर बीएमएस स्टूडेंट एट बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CRAV कोर्स के बारे में, जो एक सर्टिफिकेट कोर्स है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप टू द वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही रहता है कि CRAV है क्या एंड राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ क्या है, इनके काम करने का मोटो क्या है। तो 1988 में ये इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हुआ था एंड 1991 से ये फंक्शनल है। अभी तक इन्होंने काफी सारे लोगों को एजुकेट कर रखा है। तो अब हम जानते हैं कि इनका मोटो क्या है। तो जब पुराने टाइम में आपने देखा होगा, अगर आप बीएमएस के स्टूडेंट हो तो आपने संहिताओं में भी देखा होगा कि ये एक ट्रेंड रहता था कि कोई एक गुरु है, देन वो अपनी सारी शिक्षा जो भी उसने अभी तक अर्जित की हुई है वो अपने शिष्य को देता था। जब वो जो शिष्य रहता था वो किसी और का गुरु बनता था एंड ऐसे ही नॉलेज को वो लोग पास करते जाते थे, ठीक है। पर ये जो थी वो पुराने समय की बात हो गई। पर जैसे जैसे टीचिंग का पैटर्न चेंज हुआ तो काफी कुछ हमारे कंट्री में चेंज होने लगा एंड जो गुरु शिष्य परंपरा थी वो पूरी तरीके से थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं एक्सटेंड होने लगी। तो इसी मोटो पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए CRAV कोर्स स्टार्ट हुआ था 1988 में, सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा को प्रमोट करने के लिए। एंड गुरु शिष्य परंपरा इस कोर्स के थ्रू कैसे प्रमोट की जाती है ये हम आगे के वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज CRAV, ये कोर्स क्या है। कोर्स के बारे में पूरी बात करते हैं। ओके अगर हम ड्यूरेशन देखें इस कोर्स की तो ड्यूरेशन जो है वो आपकी रहती है 1 ईयर का कोर्स है ये। अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म जिसका जनरली आपका जो AIA PGT का PG वाला आपका एग्ज़ाम होता है उसके बाद ही इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ होती है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको चेक करना है तो वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी इनका नोटिफिकेशन है वो सारा वो नोटिफाई कर देंगे आपको। नेक्स्ट अगर हम पेपर की पैटर्न की बात करें तो पेपर का पैटर्न जो रहता है वो एक थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहता है। अगर आप स्टैंडर्ड देखोगे पेपर का पैटर्न का तो जनरली जो आपका PG का एंट्रेंस टेस्ट होता है उसी टाइप का पेपर रहता है। और अगर आप सिलेबस की बात करो तो सिलेबस में आपका आता है जो BA MS का आपका पूरा सिलेबस है, थ्रू आउट द 4.5 ईयर्स जो भी हम पढ़ते हैं वो ही चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है अगर पेपर देखें तो पेपर में आपके आते हैं 100 क्वेश्चंस और +1 मिलते हैं हर एक राइट आंसर के लिए एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस पेपर का कि नेगेटिव मार्किंग जो आपकी नहीं होती है, ठीक है। एप्लीकेशन की फ़ी जो है वो 2000 रहती है फॉर द जनरल कैंडिडेट एंड SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए इट इज़ 1000। पेपर का जो टाइमिंग रहता है वो कब रहता है तो अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में ये वाला एग्ज़ाम हुआ था 5 फ़रवरी को। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जा सकता है। ओके तो दैट वाज ऑल अबाउट द CRAV का पेपर। ओके नेक्स्ट थिंग इज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप UG के बाद भी एग्जाम दे सकते हो एज वेल एज PG की भी बात देख सकते हो। बस इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इस पे एज लिमिट दी जाती है। अगर आप UG के बाद ये एग्जाम देना चाहते हो तो आपकी एज अंडर 30 ईयर्स होनी चाहिए एंड अगर आप PG के बाद ये एग्जाम देना चाहते हो तो 32 ईयर्स के अंडर आपकी एज होनी चाहिए। एंड अगर रिजर्वेशन कैटेगरी है तो आपको थोड़ी
सी एज में रिलैक्सेशन मिलती है, बट यूआर कैटेगरी के लिए 30 एंड 32 आपका जो है वो एज बैरियर लगाया गया है। तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म इसका फिलअप करना चाहते हो तो आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग करना होगा। हम गुरु की बात करते हैं कि आपको किस टाइप के गुरु इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद मिलने वाले हैं। तो जनरली ये काफी अच्छे गुरुज होते हैं। काफी सारे इनके गुरु ऐसे होते हैं जो अवॉर्डीज होते हैं, आयुर्वेदा की फील्ड में बहुत अच्छा करते रहते हैं, प्लस इनके पास एक्सपीरियंस जो होता है वो 20 to 30 ईयर्स का, इवन 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। एंड सोलली ये आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ही करते रहते हैं। इनका आयुर्वेदा पे बहुत अच्छा एक नॉलेज होता है, बहुत अच्छी ग्रिप होती है, इनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस आपकी एक साल की कोर्स में ड्यूरेशन में अगर आप इनके अंडर पे करोगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। प्लस क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए ये पर्टिकुलर कोर्स बहुत अच्छा है। इनका मेन एम ही है कि वो क्लिनिकल प्रैक्टिस पे ही फोर्स करते हैं। और जब आपका ये एग्जाम हो जाएगा तो काउंसलिंग से पहले आपको गुरुज की लिस्ट दे दी जाती है और हर एक गुरु की स्पेशलिटी उसमें बता दी गई होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके का गुरु चूज करना है। और साथ में इसमें बहुत सारी स्पेशलिटी होती है, लाइक मेडिसिन होती है जिसको हम काय चिकित्सा बोलते हैं, सर्जरी आप चूज कर सकते हो, शल्यशाला के 2 डिपार्टमेंट्स हैं एंड लॉट मोर। काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। तो जो भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, जिसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस आप गेन करना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप चूज कर सकते हो। एंड गुरु के लिए भी जो भी लिस्ट आएगी उसमें आपको पता चल सकता है कि कौन कौन से गुरुज हैं, वो आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू चूज योर गुरु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको गुरु चूज कैसे करना है, क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो पहली तो क्राइटेरिया आरएवी ने अपने साइड से दे रखी है कि आपका जो होम टाउन है उससे आपका गुरु जहां पे प्रैक्टिस कर रहा है उसकी डिस्टेंस 250 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 250 किलोमीटर की रेंज में अगर वो गुरु है तो आप उसके अंदर पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, आपको कोई दूर का ही गुरु लेना चाहिए। एटलीस्ट आपका 250 किलोमीटर से ज्यादा की डिस्टेंस उस गुरु से होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हो और कानपुर उसके 250 किलोमीटर की रेंज के अंदर आ जाता है तो आप कानपुर में रह रहे गुरु को चूज नहीं कर सकते हो। दैट इज प्रोहिबिटेड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्लस आपको क्या क्राइटेरिया लेनी है गुरु को चूज करने से पहले तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। और दूसरी चीज ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ये जो गुरु है वो एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है एंड एक पूरा इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो वहां पे वो आपको ये नहीं करना है कि आपको वहां पे जाके आरएवी में 1 साल पढ़ाई करनी है। ये एक क्लिनिकल अप्रोच पूरा आपको सिखाने वाले हैं, तो वो आपको गुरु के अंडर ही भेजेंगे, वहां पे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, वहां पे उनके साथ जाके रहना है। रहने की सिचुएशन क्या होती है यहाँ पे अलग अलग है। जब आप गुरु चूज कर लोगे तो कुछ गुरुज के पास रहने के आपके लिए पूरी प्रॉपर मैनेजमेंट होगी, हर चीज मैनेज होगी, उनके पास पीजी वगैरह अवेलेबल होंगे, वहां आप रह सकते हो। और कुछ जगह पे अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो वहां पे आपको अपने तरीके से लेना पड़ेगा। जो भी आप फ्लैट या पीजी अपने जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप वहां पे जाके चूज कर सकते हो। जब भी आपके पास गुरु की लिस्ट आती है तो उनके बारे में पूरा पता करो। जो भी अगर आपके सब्जेक्ट आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उनके जो भी गुरु है उसमें दिए हुए हैं उनके बारे में पूरा आप रिसर्च कर सकते हो। उनके बारे में जाके नेट पे खोजो या फिर उनका क्लिनिक कहाँ पे है देखो, उनकी पेशेंट्स कितने आते हैं और पेशेंट इनफ्लो देखो, काफी कुछ चीजें जो भी आप चेक कर सकते हो उस गुरु के बारे में, वो सब चीजें चेक करो। कुछ टाइम पहले वन ऑफ माय सीनियर्स फ्रॉम द 2012 बैच गॉट सिलेक्टेड इनटू CRAV कोर्स एंड ही वाज सो सैटिस्फाइड विद द कोर्स। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने काफी कुछ डिटेल में बताया एंड उनका क्लिनिकल एक्सपोजर काफी अच्छा था एंड ही वाज सो सैटिस्फाइड। उन्होंने बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र के किसी मेडिसिन के जो वैद्य थे उनको चूज किया था एंड उनके अंडर में उन्होंने काफी कुछ सीखा। एंड वो बोल रहे थे कि अगर आप पीजी करना चाहते हो एंड इन केस आप पीजी में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको क्लिनिकल अप्रोच ज्यादा पसंद आ रही है और आपको क्लिनिक प्रैक्टिस करनी है, बल्कि इस कोर्स में आप क्लिनिकल अप्रोच अपनी बहुत अच्छी कर सकते हो। एंड हम चूज कर सकते हैं गुजरात को, महाराष्ट्र को या फिर साउथ को, क्योंकि इन तीनों जगह में आपको ही पता है कि प्रैक्टिस का अच्छा खासा क्रेज है, आयुर्वेदा पे लोग ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जाने से और यहाँ का गुरु चूज करने से आपके लिए काफी अच्छा बेनिफिशियल रहता है ये। एंड टॉकिंग अबाउट द स्टाइपेंड जिसका आप सब वेट कर रहे थे, तो स्टाइपेंड इनका काफी अच्छा है विच इज 49,000 एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन एवरी 6 मंथ्स, क्योंकि डीए बढ़ता रहता है। तो 6 मंथ्स में आपका जो स्टाइपेंड है वो भी आपका बढ़ता रहेगा। प्लस 49,000 मुझे ऐसा लगता है कि एक हैंडसम स्टाइपेंड है, तो आप डेफिनेटली इस कोर्स के लिए जा सकते हो।
एक बात जो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि NCISM रिकॉग्नाइज कोर्स ये नहीं है। ये यहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई डिग्री नहीं देने वाले हैं जिससे आपका कहीं पे सिलेक्शन हो सकता है। ये एक सर्टिफाइड कोर्स नहीं है। इस कोर्स में बस आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपका क्लिनिकल एक्सपोजर बढ़ सके, आपकी क्लिनिक प्रैक्टिस अच्छी हो सके एंड आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा आप गेन कर सको। इसलिए आपको ये कोर्स करना है। So that was all about the CRAV course. Hope you like this video and मैंने जितना भी मैं बता सकती थी CRAV कोर्स के बारे में मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में कंपाइल कर दिया है। और ऐसे ही अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए अबाउट पर्टिकुलर कोर्स और अबाउट अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको अगला वीडियो किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या फिर कोर्स के ऊपर चाहिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि हम 2K सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट कर सके एंड कीप वॉचिंग मी। बाय।